नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे प्रकाश और कल की क्लास में प्रकाश और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। आज अध्ययन करेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कल की क्लास में हमने जानने की कोशिश की थी प्रकाश की प्रकृति। दो प्रकार की बताई गई थी, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, जिनका हमने अध्ययन कर लिया था। एक था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम क्या क्या होते हैं, और चर्चा की थी हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। आज हम बात करते हैं लेंस। और लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। इन दोनों लेंसों के बारे में अध्ययन करते हैं आज। तो मैं एक तरफ लिखता हूं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और इधर ले लेता हूं अवतल अवतल लेंस। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों में डिफरेंट निकालते हुए इनकी चर्चा करते हैं। जैसे उत्तल लेंस कुछ इस टाइप का होता है, और ये अपना हो गया क्या, अवतल लेंस। ठीक है, ये इनका प्रकाशिक बिंदु है। जब इस उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरण डालते हैं, ये जब इस उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरण डालते हैं तो जो ये बीच वाली किरण है जो कि प्रकाशिक बिंदु से गुजर रही है, ये तो सीधे निकल जाती है ऐसे। ठीक है, बाकी की किरणें जो है वो एक बिंदु पे आके केंद्रित हो जाती है कुछ इस प्रकार से। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, एफ या फोकस बिंदु। एफ या इसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है, और बात करते हैं, ये जो है इसको हम सी से दर्शाते हैं और इसको क्या नाम देते हैं, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोकस दूरी। ये तो बात हो गई उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस में क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जैसे ही लेंस को पार करती हैं और पार करके आगे निकलती हैं तो क्या करती हैं, एक बिंदु पे केंद्रित हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इधर बात करते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में जैसे ही प्रकाश की किरणें गिरती हैं इस टाइप से, तो जो प्रकाशिक बिंदु से जो किरण जाती है वो तो सीधा आर पार निकल जाती है। बाकी जो किरणें हैं वो क्या काम करती हैं, इस प्रकार से समानांतर होती हुई आगे की ओर निकल जाती है, कुछ इस टाइप से निकल जाती है। ये किरणें कहीं भी जाके आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर इन किरणों को हम पीछे की साइड से देखें तो एक बिंदु पे मिलती हुई या केंद्रित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। जैसे ये देख लो, इधर से कुछ इस टाइप से ये मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, एफ। एफ यानी वही फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्रक। सी प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब एफ और सी के मध्य की दूरी है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या हो गई, फोकस दूरी। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस में जो प्रकाश की दिशा में जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण की दिशा है, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर, यहां तक। आगे बात करते हैं, जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये प्रकाशिक बिंदु से फोकस बिंदु की तरफ बढ़ रही है। जबकि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। तो बात करते हैं उत्तल लेंस में प्रकाश की दूरी
की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और आगे बात करते हैं, उत्तल लेंस में फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? ये भी पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है? वास्तविक बनता है। इधर बात करते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये कैसी होती है? नेगेटिव होती है। बात करें आगे, जो अवतल लेंस होता है इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? आभासी, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा किसमें? अवतल लेंस। आभासी क्यों बनेगा? क्योंकि ये आगे की ओर वास्तविक न बन के पीछे की ओर बन रहा है, अतः ये इसको हम क्या कर सकते हैं? आभास कर सकते हैं, एक मान सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हम पीछे इन किरणों को लाए तो कुछ इस प्रकार से ये इसका प्रतिबिंब बन सकता है। बात करें आगे, क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति। अभी लेंस की शक्ति क्या होती है? लेंस की शक्ति बराबर है 1 फोकस दूरी होता है। लेंस की शक्ति बराबर है 1 फोकस दूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? मात्रक, वैसे तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, अगर बात करें एसआई मात्रक की एमकेएस में, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो सूत्र से निकाल सकते हैं किस प्रकार से? जैसे 1 प्रकाश दूरी, दूरी का मात्रक कितना होता है? मीटर होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर -1। ये हो गया एम के एस पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक हो गया। अब ये जो लेंस की शक्ति जो है वो उत्तल लेंस में तो धनात्मक पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस में क्या? ऋणात्मक होती है। बात करें आगे, लेंस की शक्ति, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की शक्ति। और इधर बात करते हैं अवतल, अवतल लेंस की शक्ति। उत्तल लेंस की शक्ति और अवतल लेंस की शक्ति। तो उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्लियर यहां तक? पर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि उत्तल लेंस की शक्ति किस प्रकार की होती है? धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कैसी होती है? धनात्मक होती है। आगे बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना। यहां तक क्लियर सबको? आगे बात करते हैं उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब। अधिकतर क्वेश्चन यही से कुछ होते हैं, प्रतिबिंब बनाना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं किसका? उत्तल लेंस का। देखते हैं, ये अपने पास कुछ इस टाइप का उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, इधर अगर सूर्य की किरणें या प्रकाश किरणें इधर से पड़ेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस बिंदु ये हो गया। इसे थोड़ा सा आगे 2f और इसे थोड़ा सा आगे क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। अगर इधर से लेते हैं तो सेम f वही 2f और ये बिंदु हो गई अनंत हो गया ये।
अनंत। ठीक है, अब इसमें कुल 6 टाइप के प्रतिबिंब बना सकते हैं हम उत्तल लेंस में। वस्तु के कितने टाइप के? 6 टाइप प्रतिबिंब। वो किस प्रकार से बनते हैं चर्चा करते हैं आगे। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु इधर अनंत पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब यहाँ एफ के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला टाइप का प्रतिबिंब। दूसरा बात करते हैं, अगर कोई वस्तु अनंत व 2f के मध्य रख दे। अगर किसी वस्तु को, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि अगर कोई वस्तु अनंत व 2f के मध्य रखी हुई है, तो बताइए उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा और कहां पे बनेगा? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो बात करते हैं, f और 2f के बीच कोई वस्तु रख दे, तो ये बन गया अपना दूसरे टाइप का। और इधर बनेगा ये f व 2f के मध्य, f व 2f के मध्य क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वस्तु अगर 2f के ऊपर रखी हुई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f के ऊपर। अगर बात करें आगे, वस्तु रख दें 2f व f के मध्य, 2f व f के मध्य, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो 2f व अनंत के बीच बनेगा, 2f व अनंत के बीच बनेगा। अगर बात करें आगे, अगर वस्तु f के ऊपर रख दे, अगर वस्तु f के ऊपर रख दे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बनेगा। ये अपने 5 टाइप के प्रतिबिंब हो गए। अगर हम इनको विस्तार से जाने तो किस प्रकार से एक सारणी बनाते हैं इनके बारे में। और जैसे ये तो हो गई अपनी वस्तु। हाँ, छठवा, अगर वस्तु ये सी प्रकाशिक केंद्र, अगर वस्तु F और C के बीच में रख दे, अगर वस्तु F और C के बीच में रख दे, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कुछ इस प्रकार से F के तो पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या छोटा बनेगा, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। तो पहले हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें वस्तु, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की प्रकृति को दर्शाते हैं। याद भी रह जाएगा आपको एग्जाम दृष्टि से, और ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि अनंत पे किस प्रकार का बनेगा और 2f पे रख दे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर वस्तु और ये अपना प्रतिबिंब, और लास्ट हो गया अपना प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे पहला बिंदु ले लेते हैं, पहला अनंत के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई वस्तु को अनंत पे रख दे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब प्रतीत होगा? तो अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? F या फोकस बिंदु पर। किस पे बनेगा? F पे बनेगा, फोकस बिंदु पे बनेगा। और किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा व बहुत छोटा, वास्तविक, उल्टा व बहुत छोटा प्रतिबिंब। ये बात हो गई अनंत पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो F के ऊपर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे एक वो अगर एग्जांपल देखना चाहो तो जो लेंस आता है ड्राइंग बॉक्स में कुछ इस टाइप का, जिसको हम जैसे सूर्य के सामने करते हैं और नीचे मान लो कोई पेज या पन्ना या कॉपी कुछ रख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जलने लग जाता है। क्यों जलने लग जाता है? क्योंकि उस लेंस के ऊपर जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो एक जगह केंद्रित हो जाती हैं, और जो नीचे जो उसमें जो परछाई दिखाई देती है वो सूर्य की ही दिखाई देती है। तो उसका प्रतिबिंब क्या हुआ? वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ और बहुत ही छोटा हुआ, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन जैसे ही वो लेंस के ऊपर अपनी किरणों को प्रकाशित करता है, देन उसके बाद में जो नीचे पेज पे उसकी आकृति बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है। ठीक है, आगे बात करें 2 नंबर में, अगर वस्तु अनंत व 2f के मध्य रख दे, अगर वस्तु f व 2f के मध्य रख दे तो
जो अपना प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, एफ व 2f के बीच, एफ व 2f के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वही वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या, छोटा बनेगा। ठीक है, आगे बात करें तीसरे नंबर पे, अगर वस्तु को 2f के ऊपर 2f पे रख दें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा, 2f पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के क्या, बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, अगर प्रतिबिंब 2f व f के मध्य, 2f व f के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f व अनंत के बीच, 2f व अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वही वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे बात करते हैं 5 नंबर पे, अगर वस्तु को f यानी फोकस बिंदु पे रख दे, f फोकस बिंदु पे रख दे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बात करते हैं आगे छठे पे, अगर वस्तु को क्या करते हैं, F व प्रकाशिक केंद्र C के मध्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वस्तु को F व C के मध्य, F प्रकाशिक बिंदु के मध्य रख दे, 6 नंबर पे F व C के मध्य, F व C के मध्य रख दे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु के पीछे, फोकस बिंदु के पीछे अपना जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, फोकस बिंदु के पीछे बनेगा। और किस टाइप का बनेगा, एकदम सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एकमात्र प्रतिबिंब है ये जो सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बन रहा है। पहले तो क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था, और ये वाला सीधा बनेगा, यानी कि वस्तु से सीधा बनेगा और आभासी एवं वस्तु से बड़ा दिखाई देगा, वस्तु से बड़ा दिखाई देगा। क्लियर, यहां तक किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जो आगे बात करें हम, जो उत्तल लेंस होता है वो अवतल दर्पण के समान होता है, यानी कि उत्तल लेंस में जो ये प्रतिबिंब बनता है सेम उसी टाइप का प्रतिबिंब किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। अगर बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में जिस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं सेम उसी प्रकार के प्रतिबिंब किसमें बनेगा, उत्तल दर्पण में। क्लियर, आगे बात करते हैं आगे देखते हैं, यानी कि उत्तल लेंस सेम एज किसके होता है, अवतल दर्पण के होता है। ठीक है, यानी कि जो जो कैटेगरी उत्तल लेंस में बन रही है, जिस प्रकार का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बन रहा है सेम एज अवतल दर्पण भी समान व्यवहार करेगा, सेम व्यवहार करेगा उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, बात करें अवतल लेंस ये किसके समान होगा, उत्तल दर्पण, यानी कि जो अवतल जो लेंस है वो उत्तल दर्पण के समान ही सेम एज इसी टाइप के प्रतिबिंब बनेगा और इसी प्रकार का व्यवहार करेगा। जो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो ही उत्तल दर्पण में होगा, और किस प्रकार का होगा, सीधा, आभासी व छोटा, वस्तु से छोटा। इन दोनों में सेम, अवतल लेंस में भी और उत्तल दर्पण में भी सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई समस्या लगे आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या दर्शा सकते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं
जो अपने जो उत्तल दर्पण है इसका किसमें प्रयोग होता है, अवतल दर्पण है इसका किसमें प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और किस प्रकार से आते हैं कि बताइए एटीएम मशीन में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमें याद नहीं होता है और हमें आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। आज जान लेते हैं कि जो उत्तल दर्पण है वो किन किन में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट बात है वो ये है, जो अपने गाड़ियों के शीशे होते हैं, कौन से, जिनसे हम पीछे वाली गाड़ियों को देखते हैं, तो उनमें क्या कौन से प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात करें, जो कि मान लो पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पे जो सड़क है जो घुमावदार मोड़ है, तो उन घुमावदार मोड़ों पे जो दर्पण लगे होते हैं दिखाने के लिए, वो भी कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण। सेकंड थर्ड बात करते हैं एटीएम मशीन जो दर्पण लगे होते हैं वो भी किस प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। तो बात करते हैं आगे। पहला, गाड़ियों के शीशे में, गाड़ियों के शीशे में पीछे गाड़ियों को देखने के लिए, पीछे गाड़ियों को देखने के लिए सबसे पहला गाड़ियों के शीशे में पीछे गाड़ियों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। आगे बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार सड़कों पर, घुमावदार सड़कों पर आगे बात करते हैं एटीएम मशीन, एटीएम मशीनों में, इनमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो जो अवतल दर्पण होता है इसका प्रयोग एक तो दंत चिकित्सा में जो ईएनटी विशेषज्ञ होते हैं वो करते हैं कि इनका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और बात करें तो जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, जो मैन लाइट हेडलाइट बोलते हैं, उनमें भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। आगे बात करें जो सर्च लाइटें होती हैं, टॉर्च, उनमें भी किनका, अवतल दर्पण का। और जो सेविंग वाला जो दर्पण होता है नइयों के पास में, उनमें भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में जो एएनटी विशेषज्ञ होते हैं, एएनटी विशेषज्ञ, ठीक है। आगे बात करें वाहनों की हेडलाइट में, हेडलाइट में आगे बात करें तो जो सर्च वाली जो टॉर्च होती हैं, जो लाइट होती हैं, तो सर्च लाइट में। आगे बात करें तो सेविंग दर्पण में या सेविंग दर्पणों में, सेविंग दर्पणों में भी किनका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करें दृष्टि दोष, बात हो रही है अपनी दर्पण की, अब लेंस की बात करते हैं। दृष्टि दोष, और दृष्टि दोष भी कई प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वश में, ये सब। तो दृष्टि दोष में क्या होता है, जो हमारी सामान्य मनुष्य की बात करें तो सामान्य मनुष्य जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक वस्तुओं को देख सकता है या ब्रह्मांड को देख सकता है। लेकिन जैसे ही आंखों में दोष आ जाता है तो उनमें लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से लेंसों का उपयोग किया जाता है उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले बताऊं आपको कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपने रेटिना पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
तो बात करते हैं दृष्टि दोष की। आशा करता हूं ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं दृष्टि दोष। जो लेंस होते हैं उनमें किस प्रकार का उपयोग, उन लेंसों का किन प्रकार का उपयोग किन किन के लिए किया जाएगा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। दृष्टि दोष। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो मुख्य बातें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली तो है कि एक सामान्य मनुष्य जो यानी बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक अपनी आंखों से वस्तुओं को देख सकता है। तो पहला बिंदु है अपना, पहला पॉइंट है अपना, एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से, आप चाहो तो आजमा के या प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो कि 25 से अपना जो हाथ है वो 25 सेंटीमीटर से अगर आगे लाएंगे तो पूरा फुल दिखाई नहीं देगा, तो 25 सेंटीमीटर पे ये अच्छे से दिखाई पड़ता है। तो एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर से अनंत तक आसानी से देख सकता है। एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से अनंत तक आसानी से देख सकता है। आगे बात करें जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो उसकी आंखों पे प्रतिबिंब किस टाइप का बनता है। तो स्वस्थ मनुष्य की जो आंख होती है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी वो रेटिना पर बनाएगी और वास्तविक वह उल्टा बनेगा। स्वस्थ मनुष्य या सामान्य मनुष्य की, चलो स्वस्थ लिख लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य के प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक व उल्टा बनता है। तो ये दो बिंदु हो गई सामान्य या स्वस्थ मनुष्य की। अब हम आगे बात करते हैं दृष्टि दोष। जो पहला है अपना दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, और रेटिना के पीछे बनने की वजह से जो व्यक्ति है उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख लेगा, लेकिन निकट की वस्तुएं जो है उसको आसानी से दिखाई नहीं पड़ती है। और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं डॉक्टर साहब। तो बात करते हैं आगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट उपचार। इसमें क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग, इसका उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, यानी क्या होता है, निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो लिख देते हैं निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देना, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देना। यह हो गई बात किसकी, दूर दृष्टि दोष की। अब आगे बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वही बात, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, पास की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और इसका उपचार करने के लिए डॉक्टर आउटर लेंस का उपयोग करते हैं। और जो इसका प्रतिबिंब जो है वो जो रेटिना है उसमें तो क्या
पीछे बन रहा था दूर दृष्टि दोष में, तो इसमें क्या आगे बनेगा। तो बात करते हैं आगे निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब 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 रेटिना के आगे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। आगे बात करें उपचार, तो उपचार में अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग। आगे बात करें इसमें तो क्या था, निकट की वस्तु दिखाई, इस पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूर की वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई नहीं देना किस प्रकार का दृष्टि दोष है, तो आंसर आ जाएगा अपना निकट दृष्टि दोष। अब आगे बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, अभी जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये जरा दृष्टि दोष जो है वो विरुद्ध अवस्था के अंतर्गत आता है। अब विरुद्ध अवस्था के अंतर्गत जो है न तो पास की और न दूर की, यानी कि धुंधलापन सा दिखाई देने लग जाता है आंखों के आगे, तो उसका उपचार करने के लिए लेंस का जो संयोजन किया जाता है वो किस प्रकार से होता है कि जैसे ये चश्मे का शीशा है, इसमें अवतल भी और उत्तल भी दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। कौन से में, जरा दृष्टि दोष में। तो ये कब आता है, विरुद्धा अवस्था में, विरुद्धा अवस्था में। और इसमें क्या होता है, लेंसों का संयोजन करते हैं। उपचार लेंसों का संयोजन, यानी कि जो चश्मा होता है उनमें क्या होता है, उत्तल लेंस प्लस अवतल लेंस, दोनों लेंसों को एक साथ ही जोड़ा जाता है और जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो याद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और आता है दृष्टि वैसे में, जिसमें तो आंखें खराब हो जाती हैं। तो बात हो गई दृष्टि दोष की, जिनमें दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और आज की क्लास में इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली समस्त भर्तियों में आपको एक शिक्षा का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।